हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बैंक पीओ कैसे बनते हैं, बैंक पीओ में कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, उसके बाद आपको कितने फेज का एग्ज़ाम होता है, तब आप जाकर के बैंक पीओ बन सकते हैं। उसके बाद लड़की को क्या बेनिफिट मिलते हैं, लड़के को क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक पीओ बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना काफ़ी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कर रखे होंगे तभी आप बैंक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या वो आप बैंक क्लर्क का हो या बैंक आप पीओ का हो या आईबीपीएस पीओ हो। तो किसी का भी आप बैंक में जॉब करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कर रखा करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद ही इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तब जा कर के इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न 3 होते हैं, 3 फेज से गुजरना होता है। पहला तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है, तीसरा आपको इंटरव्यू होता है। तो देखिए, पहला एग्ज़ाम पास करने पे इस पर ऐसा नहीं कि कट ऑफ हाई जाते हैं, इसमें नॉर्मल जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जाने के लिए आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत भी काफ़ी अच्छे करने होते हैं। आप बैंक का जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी कम कट ऑफ में भी आपको काफ़ी हद तक मेहनत करना होता है। बहुत ही मेहनत के बाद आप मैथ का भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद आप रीजनिंग का क्वेश्चन जो टफ रहता है उसको भी तैयारी करना होगा। उसके बाद इंग्लिश का तो काफ़ी इसमें भूमिका है। इंग्लिश सारे सब्जेक्ट जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश और तीनों में आपको यही 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। करेंट अफेयर्स, इंग्लिश और हिंदी किसी बैंक में हिंदी भी पूछे जाते हैं। इंग्लिश के बाद है कि आपको रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट हो गए, मतलब करेंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग 4 सब्जेक्ट होते हैं। और कोई ऐसे बैंक होते हैं जिसमें आपको फॉर्म निकलते हैं जिसमें हिंदी भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट पे काफ़ी कमांड होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट में आपको पास करना ज़रूरी होता है। पीटी मेंस में अलग अलग पैटर्न होते हैं, हर एक बैंक का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन आपको सिलेबस में से यही 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं। तब जा कर के आप उसको फॉर्म को तैयारी करके बढ़ेंगे। तो पीटी पास करने के बाद सारे सब्जेक्ट में पास करके तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जब वो क्वालिफाई होते हैं तब जा कर के आपको मेंस में बैठना होता है। मेंस में बैठेंगे तो मेंस में भी क्वालिफाई कितने मार्क्स के होते हैं, कितने पे निकालते हैं क्वालिफाई, तब जा कर के आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, इंटरव्यू में लड़कियां का इंटरव्यू जैसा कि जानते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है कि आप किस प्रकार से बैंक का जो कस्टमर होता है उसको किस प्रकार हैंडल कर पाते हैं। कभी तो गुस्साते नहीं है ना। अगर आप लड़की है तो लड़की को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि लड़कियाँ थोड़ा बेनिफिट मिलता है इंटरव्यू में, अदरवाइज़ कहीं नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद है कि इस तरह से आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यही प्रोसेस से गुजरना होता है, आपको पता चल गया होगा। तो अगर इसमें किसी तरह का डाउट होता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।